बेटियां जिन्हें हम जिंदगी की हर खुशी देना चाहते हैं, मगर अपने हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, जिन्हें हम कहते तो हैं जा बेटी जी ले अपनी जिंदगी, इसके साथ ही बताते हैं इसकी सीमाएं भी, जिसे कहते हैं, जिन्हें हम आसमान तो दिखाते हैं मगर उतना ही जितना हम चाहते हैं, लगाकर सारी पाबंदियां उड़ने को कहते हो, लगाकर सारी पाबंदियां उड़ने को कहते हो। जिन्हें विरासत में मिली बेड़ियां, उन्हें कहते तो हैं हम यहाँ बेटियां, उन्हें तो कहते हैं हम यहाँ बेटियां। तो आइए, एक ऐसी बेटी जो पढ़ लिख कर कुछ बनना तो चाहती थी, पर इस समाज ने उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया, बल्कि उनके पैरों में घर रूपी बेड़ियां डाल दी। आइए देखें कैसे उनने उन बेड़ियों को तोड़ा और उड़ना सीखा। आइए इस लघु नाटिका के माध्यम से उनके जीवन की एक छोटी सी झलक देखते हैं। आप आ गए, ये लीजिए पानी। किसका फोन है? क्या कर रही है बेटी? कहाँ गई? वीडियो बनाने के अच्छा, पढ़िए। वो कहाँ? जी, आपने पानी यही नहीं काम पिया? बेटा। आप आज इतने बच गया ना। परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? परेशान तो रहूंगा ना पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप तो ठहरा। पार्वती, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो सिर्फ 9 साल की है, अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन है। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती हैं और जितनी जल्दी हो सके इन्हें विदा कर दे उतना अच्छा है। कल से आनंदी की पढ़ाई लिखाई बंद। क्यों बापू? इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? तेरी गलती ये है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो क्या बापू? लड़का होती तो क्या? लड़की, ज्यादा जुबान न चलाओ वरना तेरी जुबान हलक खींच कर बाहर फेंक दूंगा। पर बापू, मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है। देख आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पर यूं बोझ मत करना। बैठ। पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ने लिखने की है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन किताबों का खत्म करके ही छोड़ूंगा। तुमने क्या किया बापू? तुमने क्या किया? तुमने मेरी किताबों को मेरी किस्मत फाड़ दी बापू, मेरी किस्मत फाड़ दी। ये कॉपी किताबें ना सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है। मेहंदी चुप कर लड़की, और यह एहसान मान कि तू अभी तक जिंदा है। बचपन में ही गला दबाकर मार दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जितनी जल्दी हो सके तू चूल्हा जलाना सीख ले, तेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। तेरी शादी तो होगी, वो भी कल के कल। बापू, मुझे पढ़ना है बापू। उठो बेटी, उठो, रो मत बेटी, रो मत। आई, आप बाबू को समझाओ ना, वो मुझे पढ़ने दे। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, यही है हर अबला की कहानी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरे बापू की जिद के आगे मेरी एक भी ना चली। मुझे माफ कर दे। पर आई, इसमें मुझे शादी नहीं करनी। हमारे समाज में लड़कियों को घर बारी संभालना पड़ता है। मेरी लाडो ये सदियों से चली आ रही है। मुझे माफ कर दे मेरी लाडो, मुझे माफ कर दे। तो इस प्रकार हाथ धो मात्र रहा है। 9 वर्ष की उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल साहू जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है। ये कुप्रथा का शिकार आनंदी बाई को होना पड़ा। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 वर्ष की हो गई। उनके घर में एक शिशु ने जन्म लिया। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। बाबू, अपनी माँ से बात क्यों नहीं कर रहे हो? बाबू, कुछ तो बोलो। बाबू, देखिए ना इसे क्या हो गया, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है आनंद जी, इसे बहुत तेज बुखार है। आप फिलहाल कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे।
अभी मैं आती हूँ। अच्छा भगवान। यह क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ जी। पागल मत बनो आनंदी, यह सब अंधविश्वास है। ऐसा ना बोलिए जी, देखिए ना, भगवान की विभूति लगाने से मेरी बच्चे की आँखी बुखार भी उतर रहा है इसका। है ना बाबू? कुछ तो बोलो, अपनी माँ से बात तो करो। बाबू देखो ना, तुम्हारी माँ तुमको बुला रही है। देखिए ना, ये आँखें क्यों नहीं खोल रहा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। यह कभी आंखें नहीं खोलेगा आनंदी। ऐसा ना बोलिए जी, ऐसा ना बोलिए, दीजिए मुझे मेरे बच्चे को। माधव, माधव। जी मालिक। आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? ना ले जाइए ना। ये लो बउआ के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। जी मालिक, अभी करो। ना ले जाइए इसे। उठो आनंदी, उठो। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया मुझसे। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा, तुम्हारे अंधविश्वास ने हमारा बच्चा छीना है। अगर तुम आज पढ़ी लिखी होती तो हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। अनपढ़? अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, ताकि कल किसी और आनंदी को अपना शिशु ना खोना पड़े। मैं पढ़ूंगी। शाबाश आनंदी, अब हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो इस प्रकार 7 अप्रैल 1863 में आनंदीबाई अमेरिका के लिए रवाना हो गई। 3 वर्ष बाद आनंदीबाई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली और इधर इनके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। लगता है अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलिए जी, मेरा क्या होगा? क्या हो गया है आपको जी? खुश रहो। अरे जीजी क्या हुआ, तुम बड़ी तकलीफ लग रही हो। जीजी की तबीयत नहीं सही है। भैया इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इनको पता नहीं क्या हो गया है। जीजी मैंने सुना है कि शहर के सिटी हॉस्पिटल में बहुत बड़े डॉक्टर आए हैं। चलिए जीजा जी को एक बार दिखा लेते हैं। हाँ सही बोला भैया, कम से कम देखो तसल्ली तो मिल जाएगी। चलिए जल्दी चलते हैं। चलिए चलिए। क्या हुआ है इन्हें, बताइए। डॉक्टर साहब देखिए इन्हें क्या हो गया है, इनकी बहुत ज्यादा हालत खराब है। जल्दी से इन्हें चेकअप लेने जाइए। आँख खोलिए, जीभ निकालिए बाहर। सांस लीजिए। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है, कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब। आप परेशान मत होइए, हमारे अस्पताल में अमेरिका से बहुत बड़ा डॉक्टर आया है, वही इन्हें ठीक कर सकता है। जी बुलाइए। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। रिपोर्ट दिखाइए इनकी जल्दी। जी मैम, अभी दिखाता हूँ। ये इंजेक्शन जल्दी लेकर आइए। जी मैडम, अभी देता हूँ। ये लीजिए मैडम।
इंजेक्शन लगा दिया है, अभी इन्हें थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। जी मैडम। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया, मैं मिलना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो, उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। कहाँ है डॉक्टर मैडम? डॉक्टर मैडम, लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले में मैं भला गरीब आपको क्या दे सकता हूँ? वचन, वचन चाहिए मुझे। यह कभी नहीं कहोगे कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे जीजा जी, आपने पहचाना नहीं, ये तो आपकी बेटी आनंदी है। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी? डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए तुमने बचपन में चूल्हा और दूल्हा के बाद कुछ न सोचा था। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो आप पे एहसान चुकाया है, याद है ना अपना एहसान? बचपन में ताने मार मार के जीती जी मार डाला था मुझे। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं बापू नहीं, आप ही तो कहा करते थे कि ताबीज से लड़कों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों हाथ में पहन के अच्छी लगती है मेहंदी। उपकार मानता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ नहीं मांगा। मांगा तो क्या मांगा, सिर्फ बराबरी का दर्जा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। बापू, लड़का और लड़की में भेद करना तो आंखों में भेद करने के समान होता है। एक को पढ़ाना और एक को ना पढ़ाना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। मुझे माफ कर दे मेरी आई बापू, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मुझे आपकी माफी नहीं, आपका स्नेह चाहिए। तो इस प्रकार आनंदीबाई ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से न केवल भारत की पहली डॉक्टर महिला बनी, बल्कि लड़कियों के लिए स्नेह और रास्ता दिखा गई, जो आगे चल के कुछ करना चाहती थी। छोटी सी थी, आशाएं बड़ी थी। छोटी सी थी, आशाएं बड़ी थी। वो कह गई कुछ करूंगी नया सा। हाथों में किताब, मन में रोशनी थी। हाथों में किताब, मन में रोशनी थी। ओ आनंदीबाई, तुम लिख गई नई कहानी सी। हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को बार बार आशाएं, तूफानों को छीन के मंजिलों को छीन ले। आशाएं ले उम्मीदें हंसे, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले उनकी, उम्मीदें हंसे उनकी। तू ही हमारी शक्ति है, तू ही हमारा गौरव है। धन्यवाद। उनकी कहानी हर बेटी के लिए संदेश है। आनंदीबाई जोशी हमें सिखाती है कि सपने वही पूरे होते हैं जिनके